ओके। अभी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर ये वीडियो में जाके बना रहा हूँ, ये पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, मैंने कई सारे ऐसे पोस्ट, ऐसे ट्वीट्स देखे थे जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज को और ओशो रजनीश को कंपेयर करा जा रहा है। कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट भी हैं जहाँ पर इन दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें महाराज प्रेमानंद जी की, तो आज के टाइम पर वो एक बहुत ही फेमस या कहें बहुत ही वायरल गुरु हैं, जो अपने रिलीजन के ज्ञान को लोगों को दे रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस लोगों को दे रहे हैं। काफ़ी ही फेमस, काफ़ी ही मशहूर हैं। उनके वीडियोज़ आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके पास जाती हैं, उनसे राय लेती हैं, उनका ज्ञान लेती हैं और सो ऑन। फिर अगर बात करें दोस्तों ओशो की, तो ओशो 90s के एक बहुत ही महान स्पिरिचुअल गुरु या कहें स्पिरिचुअल टीचर थे, जो ऑफ कोर्स आज के टाइम पर नहीं है। और उनकी जो ऑडियो क्लिप्स हैं या जो कुछ वीडियोस हैं उस टाइम पर शूट की गई उनकी, वो आज के टाइम पर वायरल है, ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों ये दोनों ही गुरु बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इन दोनों की ही बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। काफ़ी सारे फैंस हैं इनके, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, दिनचर्या अपना इन्हीं की एडवाइस पर जीते हैं। क्या सुंदर लगा? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है, पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें। खखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लग, कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के, वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? ऊपर से चिकनाहट लगा के सुंदरता थोड़ी। आओ तुम्हें हम सुंदर दिखाएं, प्रिया लाल है हमारे। दोस्तों बात करते हैं अब उनकी, जो इनका कंपैरिजन करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर एक बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं, या कहें ऐसे लोग जिनको इनकी एडवाइसेस से कोई मतलब नहीं है। उन्हें दिखता है तो अपना गुरूर, उन्हें दिखता है कि अगर मैं इस गुरु को चुना हूँ या अगर मुझे ये गुरु अच्छा लग रहा है तो यही गुरु सही है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, कई सारे लोग जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्हें प्रेमानंद जी की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, और उनके बजाय दोस्तों और किसी भी धर्म के गुरु को या कहें और किसी भी गुरु को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, या कहें एक तरीके से डिसएग्री करते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे धर्म का या मेरे द्वारा चुना गया गुरु ही अच्छी बातें बोलता है, अच्छे एडवाइस देता है, वही सत्य है, वही एक लास्ट ट्रूथ है, उसी के पास सारी ज्ञान है। ऐसे लोग दोस्तों इन जैसे महान गुरुओं का कंपैरिजन करते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि सुपीरियर या कहें बहुत ज़्यादा ज्ञान किसमें है, तो ये कहना एक बहुत ही पागलपन होगा, एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि मतलब बहुत ही बेकार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात ज्ञान की या सत्य की नहीं है, यहाँ बात है दोस्तों मेंटालिटी की, उन लोगों की जो इन्हें फॉलो करते हैं। उनका ज्ञान उनका हो सकता है, उन्होंने अगर जाना है तो उन्हीं ने जाना है, ना कि आपने। अगर उन्हें सत्य पता है तो उन्हें ही पता है, ना कि हमें। दोस्तों इस तरीके के कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा बेहुदे और बेकार होते हैं, और लोग इस तरीके कंपैरिजन ना ही करें, या इन जैसे बातों पर, पोस्ट पर, ट्वीट्स पर, मैसेजेस पर ना ही ध्यान दें, तो ही अच्छा होता है। अगर दोस्तों हम ओशो की बात करें, तो ओशो बात करते हैं पोएट्री में, ओशो बात करते हैं लव में, ब्यूटी में, लिटरेचर में। दोस्तों ओशो ने कहीं भी किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन अगर हम वहीं प्रेमानंद जी की बात करें, तो प्रेमानंद जी बात करते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर, हिंदू रिलीजन के प्रिंसिपल्स के ऊपर वो अपनी ज्ञान को बताते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को बताते हैं। वो वही चीज़ें बताते हैं जो ज़्यादातर शास्त्र में है, हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में है, और बहुत ही कम चीज़ें दोस्तों वो अपने से बताते हैं, यानी खुद से। दोस्तों ज़्यादातर ऐसे गुरु जो किसी रिलीजन से कनेक्टेड हैं, वो अपनी ही रिलीजन की चीज़ें बताएंगे। जैसे दोस्तों प्रेमानंद जी हैं, वो एक रिलीजन से, हिंदू धर्म से कनेक्टेड हैं, तो वो हिंदू धर्म का ज्ञान देंगे। अब उसमें हिंदू धर्म में कितना ज्ञान है वही आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे गुरु की, एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर की जो किसी धर्म से बॉन्ड नहीं है, वो आपको एक असीमित ज्ञान दे सकता है, जैसे कि कृष्णमूर्ति, ओशो, इन जैसे महान लोग। और दोस्तों मैं यहाँ पर किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रूथ बता रहा हूँ। यही ट्रूथ है दोस्तों कि अगर हम किसी बॉक्स में आते हैं तो उस बॉक्स का बाहर हम नहीं जा सकते, या उस बॉक्स के बाहर हम नहीं सोच सकते। और यही है दोस्तों एक रिलीजन दोस्तों अगर हमें एक बॉक्स में बंद कर देती है। यहाँ हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं, कोई तुम्हारे लिए यहाँ नहीं जी रहा है, तुम बिल्कुल अकेले हो।
जिसे ये बात समझ में आ जाती है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, यहां कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, क्योंकि मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही तुम्हें जब अकेला कर देगी तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है। दोस्तों, अगर हम ओशो की बातें ध्यान से सुने तो ओशो एक ऐसे तरीके से बात करते हैं जिनमें कोई प्रिंसिपल नहीं होता, किसी प्रकार के धार्मिक जंजीरें नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, ओशो ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए या शराब हमारे लिए हराम है या हानिकारक है। लेकिन दोस्तों, कई सारे रिलीजन्स में शराब को एक हानिकारक चीज़ें बताई गई हैं। शराब को एक ऐसी चीज़ बताई गई है कि अगर आप पीते हैं तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी तरीके की एक कहें बाउंडिंग या एक रिस्ट्रिक्शंस ओशो ने कभी नहीं लगाई। ओशो ने किसी प्रिंसिपल्स पर अपनी बातें नहीं रखी। उन्होंने बस एक खुले आसमान की तरह अपनी बातें कही हैं, जिनमें चाहे जो हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें प्रेमानंद जी की, तो प्रेमानंद जी अपनी विचार को, अपने ज्ञान को स्पिरिचुअल और रिलीजियस तरीके से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है, या कहें कि धर्म को ही हमें मानना चाहिए, हमें धर्म की ही बातें समझनी चाहिए अपनी। यानी दोस्तों, सीधा सा बात है, एक कहता है कि ईश्वर है इस धर्म में, दूसरा कहता है कि ईश्वर नहीं है, और ईश्वर पाने की बात है, ईश्वर आप खुद में ही पा सकते हैं। एक कहता है कि मंदिर में ही भगवान है, और दूसरा कहता है कि खुद में ही भगवान है। तो दोस्तों, ऐसे डिफरेंसेस हैं ओशो में और प्रेमानंद जी महाराज में। लेकिन कंपैरिजन किसी भी इंसान का बहुत ही गलत होता है, और हमें कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए ऐसे महान लोगों का। जो लोग कंपैरिजन दोस्तों इनका करते हैं, वो इनके आसपास भी नहीं है। वो ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो मंदबुद्धि हैं पूरी तरीके से, ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं क्या हो सकता है। दोस्तों, ये था एक पॉडकास्ट एपिसोड प्रेमानंद जी महाराज और ओशो के कंपैरिजन में। और जो लोग कहते हैं कि विच वन इज़ बेटर, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी बेटर नहीं है, कोई भी बेटर नहीं है। आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।